विधायक रविंद्र सिंह नेगी से बोल के सफाई करवा दो, बहुत गंदगी रहती है, कोई कोई गिर भी जाते हैं उससे, अरे बीमारी भी हो जाती है। नमस्कार मित्रों, डीएक्सटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र मंडावली वार्ड में। मित्रों, मंडावली वार्ड में बाबा मोहन राम मंदिर के पास में पाल मोहल्ला है। पाल मोहल्ला गली नंबर 3 में मित्रों इंदर पब्लिक स्कूल भी है और इस गली में सीवर की समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है। मित्रों, यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, जनता के सेवक के तौर पर मनीष पाल भाई हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है और आइए दिखाते हैं। मनीष पाल भाई से भी बात करेंगे और यहाँ पर समस्या जो है उससे संबंधित भी बात करेंगे और ख़ास तौर से निगम से संबंधित भी जो नालियाँ व अन्य चीज़ें हैं उस और भी इन प्रतिनिधियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो कि वार्ड से संबंधित निगम पार्षद शशि चांदा जी हैं और विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी हैं। आइए पूरी समस्या से अवगत कराते हैं आपको। मंडावली वार्ड में आपको बता देता हूं, यहाँ पर बाबा मोहन राम मंदिर है, मंडावली दिल्ली 92 लिखा हुआ है। मित्रों, यहाँ पर एक समस्या है। एक मनीष पाल जी भाई हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने एक बात रखी है। वो जनता के प्रतिनिधि हैं। आजकल बहुत सारे लोग विधायक प्रतिनिधि और निगम पार्षद प्रतिनिधि बन जाते हैं, परंतु एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते, एक मनीष पाल भाई हैं, जैसे कि आप साथ में चल रहे हैं मेरे, जनता का प्रतिनिधि बनकर एक आवाज़ उठाइए और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आवाज़ उठाइए। मनीष भाई, ये सबसे पहले क्या कहेंगे, जैसे कि आपने सर्वप्रथम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आज एक समस्या को उजागर करने के लिए मुझे बुलाया है? जी, हम तो आपको इसलिए बुलाया गया है कि मेरा नाम मनीष है, मैं मंडावली गांव का निवासी हूं। पूरा नाम मेरा मनीष पाल है और मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि यहाँ पे जो है बहुत गंदगी फैली हुई है और सीवर की समस्याओं से आए दिन लोग जूझ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। विधायक जी के दफ्तर जाओ तो वो सुनील का नाम लेते हैं, सुनील किसी और का नाम लेते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार जो विधायक कार्यालय में, हाँ, जो सीवर पानी और सीवर पानी हमारे रवि नेगी जी हैं, विधायक रविंद्र सिंह नेगी है ना, रविंद्र सिंह नेगी जी हैं। उनके दफ्तर में मैं कई बार गया अपनी कंप्लेंट लेकर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और जो है वो सुनील जी जो हैं वो कोई फ़ोन पिकअप नहीं करते, कोई रिस्पांस नहीं करते। बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे अपना जो है फ़ोटो खींच करके ये सब भेज दीजिए, और मैंने कई बार भेजा है। वो तो व्हाट्सएप मैसेजेस को सीन भी नहीं करते हैं। जो मैं क्या फ़ोटो खींच के भेजता हूँ कौन सी सीवर की, क्या बह रहा है पानी, कोई कुछ नहीं देखा जाता। कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। फ़ोन करो तो वो ये बोलते रहते हैं कि हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ नहीं है सफाई कर्मचारियों का, और कोई अभी आता नहीं है। हमने कई बार कंप्लेंट करके देख ली, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, क्या बहाना मार रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो इसका इन्होंने वो दे रखा है, क्या कहते हैं, टेंडर। अच्छा। तो ये कहते हैं कि टेंडर अभी हुआ नहीं है, टेंडर, हाँ, टेंडर पास नहीं हुआ है। और लास्ट 2 सालों से हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि अभी टेंडर नहीं हुआ, मशीनें नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, काम नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारा फंड विधायक निधि का जो फंड है वो जा कहाँ रहा है, कहाँ पे आप लगा रहे हो आप मशीनें? रेखा गुप्ता जी आई थी, उन्होंने एक जो यहाँ पर जो सरला चौधरी जी के कार्यक्रम में उन्होंने जो है 50 करोड़ रुपए देने की बात करी थी रविंद्र सिंह नेगी जी को, तो उसके बावजूद इतना फंड मिल गया, समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ है। ये सब मुझे नहीं लगता अभी क्या है, कितना फंड हमें मिला, हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है। हमें तो सिर्फ अपनी साफ़ सफाई से मतलब है, और साफ़ सफाई अभी उस तरह की हो नहीं रही है। आइए जुड़ते हैं। मनीष पाल जी ने जिस समस्या को लेकर बात उठाई थी, आज उनके साथ चल रहे हैं। ये हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं। मित्रों, हम ऐसे सेवकों को जो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, तो हमारे लिए जनता के सेवक हैं वो, और जनप्रतिनिधि वो जो जनता के हैं। तो अब ये देखेंगे, ये सीवर है और ये बुरी तरह से बह रहा है। मित्रों, ये सीवर पिछले 2 सालों से ऐसे ही बह रहा है, निरंतर 2 सालों से ऐसे ही बह रहा है। कोई आम आदमी की सरकार थी तब भी कोई इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं हुई। अब जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, अब भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी लाइन चौक है, क्या है, लाइन बैठी हुई है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और सब आते हैं ऊपर से 1-2 क्या कहते हैं खपच्ची से मारते हैं और चले जाते हैं। कोई भी इसे डीपली नहीं करता। इसकी वजह से पूरी गली में गंदगी रहती है, पूरा पानी सीवर का पानी, लैट्रिन बहती रहती हैं। सब यहाँ पर मनीष भाई ने ये जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते ये आवाज़ उठाई है इस सीवर की समस्या। यहाँ पर एक सामने दुकान है मित्रों, इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर ज़्यादा पीड़ित होंगे। भाई साहब, जैसा कि आपकी दुकान के सामने ये जो है बह रहा है सीवर, काफ़ी सालों से बता रहे हैं, क्या कहेंगे?
सीवर की स्थिति हमेशा से ऐसी है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी चेंज हो जाए बट मेरे हिसाब से यहाँ कार्य वैसे का वैसा ही रहता है। काम चेंज हो, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी ये चीज़ ऐसी है। मैं किसी गवर्नमेंट को घूस नहीं देता हूँ। बेसिकली ये जो इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी गलती है और ये अपना डेजिग्नेशन पा लेते हैं। बस वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम उनका काम हो गया, उसके बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। सो बेसिकली ये उन ब्यूरोक्रेट्स पे ज़्यादा जोर दिया ना चाहिए, एम्फोसिस उन पे होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट सिंपली क्या कर सकती है और इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन कौन सा विधानसभा लग रहा है आपका? अभी मेरा जो विधानसभा है ये यहीं का पटपड़गंज। अच्छा, रविंद्र सिंह नेगी जी के लिए क्या कहेंगे विधायक साहब के लिए? बस उनके लिए बस यही बात कहना चाहेंगे, जो उनका क्षेत्र है, उनका एरिया है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा बने ताकि लोग आसपास देखें तो उनको लगे कि कार्य यहाँ पे हुआ है। मित्रों, ये इन्होंने बात रखी। ये दुकान के सामने आप देखेंगे यहाँ पर गंदगी, भयंकर रूप से यहाँ पर गंदगी मची पड़ी है। और एक और ख़ास बात बताता हूँ मित्रों आपको कि ये एक स्कूल है, इंदर पब्लिक स्कूल। मित्रों, यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये इंदर पब्लिक स्कूल हमारे मित्र हैं चौधरी राजेंद्र कुमार जी। और मित्रों, ये स्कूल जो आप देखेंगे समझ सकते हैं कि इंदर पब्लिक स्कूल जो कि भाजपा के एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं चौधरी राजेंद्र कुमार जी, उनका स्कूल है इंदर पब्लिक स्कूल। मित्रों, यहाँ समझ सकते हैं कितने बच्चे यहाँ पर आते होंगे पढ़ने, और उस हिसाब से देखा जाए और ये भाजपा के हैं। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। कार्यालय है चौधरी राजेंद्र कुमार जी का और प्रवक्ता रहे हैं। अभी इस समय पद क्या है अभी ये नहीं पता दायित्व, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या का निदान नहीं हुआ। मित्रों, ये बहुत बड़ी समस्या है और सोचने की बात है कि एक पावरफुल व्यक्ति और उनका स्कूल है खास तौर से, और उसके बावजूद समस्या की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी इस ओर ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी सालों से ये समस्या है। अगर पूर्व में मनीष सिसोदिया कोई कार्य नहीं कर पाए तो आपको भी काफ़ी समय हो गया है। और ख़ास बात यह है कि आपको फंड भी मिल चुका है और 50 करोड़ के फंड की बात रेखा गुप्ता जी ने बोली है। इसका ये ढक्कन चेंज हुआ है और ये आज तक ये यहीं पड़ा है। ये कभी यहाँ पड़ा रहता है हमारी गली के आगे, कभी यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन कभी। मित्रों, ये जनता आ रही है, जनता से पूछें क्या कहीं बहन यहाँ से निकल के जाती हैं आप सीवर के लिए? क्या करूँ, सब लोग जाते हैं तो देखा देखी, मैं अकेले तो कुछ आवाज़ नहीं उठा सकती हूँ। सारे लोग उठाएंगे तो मैं भी उठाऊंगी। ये रोज का है यहाँ मंडावली में कि ऐसे गंदगी तरफ के जाओ और आओ। विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी को क्या कहना चाहेंगे इसको गंदगी को लेकर? वो देख नहीं रहे हैं, चैनल देखते होंगे तो उनको तो दिखाई देता ही होगा। मैं क्या कहूँगी, बस कृपया करें इस चीज़ को सुधारें और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। मित्रों, ये जनता है, जनता ने बात रखी। और मनीष पाल जी हैं, जनता के प्रतिनिधि बनकर इन्होंने आवाज़ उठाई है। और ये बहुत ही दिलेरी की बात होती है कि कोई जनता का प्रतिनिधि बनकर आवाज़ जब उठाता है तो मित्रों वो समस्या जो है, एक बड़ी समस्या को उजागर करने के लिए ऐसे प्रतिनिधि जब आते हैं जनता के प्रतिनिधि बनकर। ये एक और दुकान है, यहाँ से भी जानेंगे। जी नमस्कार जी। बाबूजी आपके घर के गली के पास सामने सीवर बह रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? क्योंकि आपको भी दिक्कत सामना करना पड़ता होगा। आ जाइए बाहर जी। सर, इसमें हम तो कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि मतलब आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी? दिक्कत तो हर इंसान को है, हम भी चलते हैं। लेकिन अब ये दिल्ली की बात है, अब दिल्ली वाले जाने। हम तो अपना जी रहे, कैसे अपनी सांस चला रहे हैं बस। मतलब आप मजबूर है, क्योंकि दुकानदार की मजबूरी हो जाती है। मित्रों, कई बार दुकानदार हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि उनको बहुत सारे डर होता है कि हर तरह के दुकान पे जो कस्टमर आते हैं तो ये लोग बिगाड़ खाता नहीं चाहते दुकानदार, इसलिए खुलकर नहीं बोल पाए। मित्रों, आप देखेंगे ये जो है इंदर पब्लिक स्कूल है। मित्रों, चौधरी राजेंद्र कुमार जी हैं, हमारे मित्र हैं, और उनसे कहना चाहूँगा कि ये इस समस्या को अब जड़ से निपटाना कीजिए, इसका निपटारा। और मनीष पाल जी जैसे कि जनता के सेवक के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर उतर कर आए, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे जनप्रतिनिधि अगर मुझे मिले चैनल के माध्यम से, लगातार आवाज़ उठाते रहें, तो मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि जनता के सेवक के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर ये इन्होंने ये आवाज़ उठाई है। और आगे भी और भी समस्या है, पूरी गली को करेंगे, क्योंकि मेरी गली की समस्या भी मेरी के अंतर्गत आज एपिसोड 10 में ये समस्या को हम उजागर करेंगे। और जैसे कि सीवर अभी हम कर रहे हैं, गली नंबर पूरा हम बताएंगे। मित्रों, सारा नाली में ये बहनें निकल कर आ रही हैं, इनसे पूछेंगे बहनें निकल के जा रही है, सीवर इतना गंदा है, क्या कहना चाहेंगी? गंदा है भैया, पानी भरा हुआ है, यहाँ पे निकलने को जगह भी नहीं है। और कराइए जैसे सही, सड़क के लिए बेकार हो रहा है। विधायक साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे, रविंद्र सिंह नेगी जी के लिए? भैया हम जा रहे हैं ड्यूटी। ठीक है, ये जल्दी में थी मित्रों, और आप देखेंगे यहाँ पर ये समस्या है। मैं चाह रहा था कि पहले ये गली का जो मुद्दा लेकर मनीष भाई यहाँ पर अभी मैदान में उतरे हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर,
तो ये यहाँ पर सीधा सीधा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि वो होते हैं जो समझ सकते हैं कि विधायक हो गए, निगम पार्षद हो गए, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, परंतु मैं असली जनप्रतिनिधि इनको भी मानूंगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये भी जनप्रतिनिधि हुए और मैं इनको जनप्रतिनिधि की उपाधि दूंगा। और ये समस्या को लेकर मनीष भाई, इसमें ये गली कौन सी लग रही, पूरी गली बताएं एक बार। गली नंबर 3 है, जो रेलवे कॉलोनी को और मंडावली के मेन रोड को जोड़ती है आपस में। तो उधर रेलवे कॉलोनी का जो उधर से मेन रोड है और इधर ये अपना मंडावली का जो मेन रोड है, ये इस गली नंबर 3 है पूरा। ये वैसे मोहल्ला आप कहो तो ये पाल मोहल्ले के नाम से जाना जाता है ना। ये गली नंबर 3 है और ये नियर पाल मोहल्ला गली नंबर 3, इंदर पब्लिक स्कूल के पास। पाल मोहल्ला गली नंबर 3, इंदर पब्लिक स्कूल के पास गली नंबर 3। मित्रों, पाल मोहल्ला गली नंबर 3 है खास तौर से। और मेरी गली की समस्या भी मेरी के अंतर्गत आज एपिसोड 10 में इस गली को उजागर करेंगे, आगे लेकर चलेंगे हम, सीधा सीधा इस गली को पूरा कवर करेंगे। ये बहन बच्चा लेके जा रहे हैं। बहन क्या कहेंगे, इतनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पर? ये गंदगी तो इतना रहता है, उससे ज़्यादा पानी भरा रहता है इसमें। तो निवेदन करेंगे विधायक साहब से, रविंद्र सिंह नेगी जी से। हाँ, गली अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उन्हें देखिए बच्चा लेके जा रहे हैं और इतनी समस्या, इतनी गंदगी से निकल के जा रहे हैं और समझ सकते हैं स्कूल है। हाँ जी बाबूजी, आप क्या कहोगे, ऐसी गंदगी तबाही मची रहती है आपके क्षेत्र में? विधायक होना चाहिए सर। विधायक जी तो क्षेत्र में राउंड नहीं करते सर, आना चाहिए ना। सरकार हम लोग बनाए इसलिए बनाए हैं, यहाँ पर आए देखे, लेकिन देखने तो कोई आता नहीं है। ये तो मैं 2 महीने 3 महीने से देख रहा हूँ, पानी भरा पड़ा रहता है। तो विधायक साहब से निवेदन करना चाहेंगे या कुछ? अपने क्षेत्र का दौरा करे, पब्लिक जिताए तो उनको पब्लिक का काम करे, पब्लिक काम के लिए जिताए, काम चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन विधायक जी आते कहाँ हैं? तो मित्रों, ये मेरी गली की विधायक जाएंगे बस वोट ले लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे नहीं। जनता को काम चाहिए। हाँ जी भाई, क्या कहोगे इस गली की समस्या के लिए? साफ सफाई नहीं है, गंदगी भरा रहता है हर एक टाइम पानी। तो मित्रों, इन्होंने बात रखी। हाँ भाई, क्या कहोगे इस गंदगी की तबाही जो मची हुई है? अब क्या कहोगे भाई, गंदगी तो गंदगी है। तो मित्रों, कुछ जनता अपने तरीके से बोलती है। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा, ये गली पूरी कवर कर रहे हैं। मनीष भाई, आप साथ में चलोगे कि पूरी गली के लिए? साथ में चलोगे पूरी गली के लिए? मैं तो पूरी गली करूँगा ना, एपिसोड डालूंगा। तो आप रुके हो यहीं पर कि मैं करके आऊँ? साथ में चल रहे हो ना, ठीक है। तो मनीष भाई साथ में चल रहे हैं, क्योंकि मेरी गली की समस्या भी मेरी के अंतर्गत पाल मोहल्ला गली नंबर 3 है। मित्रों, हम पूरी गली करेंगे, इसमें दिखाएंगे कि जो समस्या सीधा सीधा सेवर से संबंधित और नाली से संबंधित भी, जैसे कि साफ सफाई को लेकर यहाँ पर जो वार्ड लग रहा है, मंडावली वार्ड लगेगा, तो इसको देखते हुए ये माता जी आंटी खड़ी हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ पर जो गंदगी है इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे, जो गंदगी है सफाई हो, और क्या कहना चाहेंगे? विधायक साहब से क्या निवेदन करेंगी? यही सफाई का ही करेंगे और क्या करेंगे। तो मित्रों, देखिए जनता जितना बोल सकती है और निवेदन ही कर सकती है, क्योंकि हम भी चैनल के माध्यम से निवेदन ही करेंगे। और कोई लोग जो पुरानी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और परेशान त्रस्त हो जाते हैं, तो वो जो अपनी बात अपने तरीके से रखते हैं। तो ये नालियों की और भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, निगम पार्षद जी शशि चांदना जी को भी यहाँ पर साफ सफाई को लेकर बोले कार्य करें। हाँ जी, क्या कहोगे ये सफाई को लेकर? यहाँ की सफाई बिल्कुल नहीं होती जी। यहाँ पे ये इस गली में मैं रहता हूँ, मेरे को करीबन 2 महीने होने वाले हैं इस गली में रहते हुए, और मैं इस गली का यही हाल देख रहा हूँ 2 महीने से। बच्चों से पूछ ले, बच्चे यहाँ से बताइए। इस गली का यही। आप इधर से निकल के जाते हो, बताइए। बेटा, आप लोग निकल के आए हो, इधर सीवर वगैरह बह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब इसकी सफाई करा दो, यही कहना चाहेंगे हम रविंद्र तो। सिंह नेगी जी से बोलिए, नाम लेके। विधायक रविंद्र सिंह नेगी से बोल के सफाई करवा दो, बहुत गंदगी रहती है, कोई लोग गिर भी जाते हैं उससे। अरे बीमारी भी हो जाती है। हाँ, नाम लेके विधायक साहब का। विधायक रविंद्र सिंह, हाँ जी, नाम लेके विधायक साहब का। तो ये बच्चे हैं, अभी पूरी तरह से एक बिटिया बोल पाई है। हाँ जी, क्या कहोगे ये यहाँ पर साफ सफाई को लेकर? अरे कुछ नहीं कहेंगे भाई, कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छा, तो ये समझ सकते हैं मित्रों, काफ़ी समस्या पुरानी है, हताश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको लगता है कि ये जैसे कि चैनल भी आ गया है या पत्रकार भी आ गया है, तो समस्या का निपटारा यहाँ पर नहीं होगा। और एक खास बात और बता देता हूँ, ये पाल मोहल्ला गली नंबर 3 जो बताई है, यहाँ पर खास बात और भी एक और है। बगल में इंदर पब्लिक स्कूल है, जैसे कि आपको बताया चौधरी राजेंद्र जी, और एक और ये आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे आप, वकील साहब हैं और चौधरी बल्लेराम और विजेंद्र कुमार चौधरी जी जो हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, चौधरी विजेंद्र कुमार जी। और यहाँ पर इनका एड्रेस भी लग रहा है 149 या 8 है, क्या है। तो मित्रों, ये समझ सकते हैं कि ये कोठी उनकी है। बगल में एक सीवर आगे भी यहाँ पर बहता रहता है और बॉर्डर एरिया लग रहा है। मित्रों, यहाँ पर आपको बताऊँ खास बात, ये देखेंगे ये सीवर यहाँ पर काफ़ी समस्या पुरानी है और ये सीवर भी लगातार बहता है। पहले भी पूर्व मैंने लाइव के माध्यम से फेसबुक में
ये अपडेट डाला था इसका। यहाँ पर ये सीवर लगातार बहता है। सीवर तो अनाथ है, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बॉर्डर पे आ रहा है, इधर पटपगड़ा विधानसभा लग जाती है, नाले के उस तरफ लक्ष्मीनगर विधानसभा लग जाती है। ये अनाथ है, ये किसी इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हमेशा सालों साल बहता ही रहता है ये वाला। तो मित्रों ये बॉर्डर एरिया आ गया, समझ सकते हैं। 2 विधायकों के बीच का और 2 वार्डों के बीच का ये जो आप देख रहे हैं नाला, ये नाला जो है 2 विधायक और 2 निगम पार्षदों के बीच का बॉर्डर आ गया है। सीधा सीधा इस साइड से जहाँ पर हम चल के आए हैं मित्रों, ये मंडावली वार्ड है और विधानसभा पड़पड़गंज है मित्रों। और इस साइड अगर हम जाते हैं इस नाले को क्रॉस करके, जैसे ही हम कदम इधर रखेंगे तो समझ लीजिए कि हम पहुंच गए लक्ष्मीनगर विधानसभा में और आपका पांडव नगर वार्ड में। तो समझ सकते हैं इस तरह से जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बॉर्डर एरिया में। तो ये अभी फ़िलहाल छोटी सी ही गली है, और लेकिन मैं पूरी वापस फिर जाऊँगा उस समस्या के लिए, जो कि खास तौर से मनीष भाई ने जो सीवर को दिखाया। और एक सीवर और भी है जो कि चौधरी विजेंद्र कुमार जी के कोठी के सामने यहाँ पर पास में है। तो ये बगल में और भी गलियाँ जा रही हैं। और साफ़ सफाई को लेकर अगर मैं कहना चाहूँगा तो इनको भी कहूँगा, ये जो लग रहा है मनीष भाई, ये गली तो इनमें आ रही हो ना सही चांदना के में, ये सही चांदना जी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंडावली वार्ड के तहत ये साफ़ सफाई को लेकर उनको थोड़ा यहाँ पर भेजें। बॉर्डर एरिया में भी जनता रहती है तो इस तरीके से उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर आप अपना कार्य सुचारू रूप से करें। आगे तक मैं जाऊँगा तो काफ़ी यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर कृपया ध्यान दें। और वापस चलेंगे क्योंकि हम भाई आगे मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ उसमें, क्योंकि मेनली गंदगी काफ़ी है। और ये भाई भी बात रखेंगे, क्या कहेंगे साफ़ सफाई को लेकर? ये सीवर बह रहे हैं, अच्छा आप वहाँ मत जाओ गंदगी में। सर देखो ऐसा है, हम साफ सफाई के बारे में तो यही कहेंगे कि हमारी सड़क बढ़िया से बढ़िया बने और लोगों को चलने में आराम मिले, तो हमारा तो कहना यही है। तो मित्रों इन्होंने बात रखी और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ये सीवर और एक आगे जो सीवर बह रहा है वापस हम जाएंगे और इस गली की ओर जो है करते हुए आए थे स्टार्टिंग से हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर सही चांदना जी से कहना चाहूँगा कि नालियों की एक बार सफाई करवा लें इस क्षेत्र में आकर, बॉर्डर एरिया में जो कि इंदर पब्लिक स्कूल के पास में है। और ख़ास तौर से विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी से कहना चाहूँगा कि ये जो सीवर बह रहा है, जैसे कि मनीष पाल भाई ने बताया, और इसमें यहाँ पर जो सीवर की समस्या के संबंधी इन्होंने मुझे बुलाया था और ये देखेंगे बुरी तरह से ये सीवर बह रहा है, और जो कि चौधरी राजेंद्र कुमार जी के जो इंदर पब्लिक स्कूल है, जो इनका कार्यालय भी है, और यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है। और इस सीवर की समस्या से संबंधित मैंने आज एपिसोड 10 में कि मेरी गली की समस्या भी मेरी के अंतर्गत आपको दिखाया है मित्रों। और फिलहाल जितनी भी जनता यहाँ से जा रही होगी सभी से पूछूंगा अगर, तो सभी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस समस्या को जड़ से समाप्त करें और जो भी और भी अन्य क्षेत्र में समस्याएं हैं उस ओर भी ध्यान दें। और विधायक साहब कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। मैं हर बार तारीफ़ करता हूँ और सभी लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर समस्याएं आती जैसे कि इन्होंने बताया सुनील भाई के लिए, तो सुनील भाई के लिए क्या कहेंगे? एक बार मैंने आपको बताया पहले कि मैंने कई बार उनसे फ़ोन पे मैंने उनको सारी चीज़ें भेजी हैं, तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड भी करी, लेकिन कोई आया नहीं। और कोई आया भी तो खाली ढक्कन चेंज करके चला गया, और ढक्कन भी जो पुराना वाला टूटा हुआ ढक्कन है वो ऐसे यहीं पर पड़ के छोड़ गया। वो आप दिखा सकते हो वहीं पड़ा है, कम से कम 2 महीने से पड़ा है वो अभी तक उठाया ही नहीं गया। वो कभी इधर पड़ा रहता, कभी उधर पड़ा रहता। बच्चे कई बार उससे इलाज के गिर भी जी के, गाड़ी भी निकलने के लिए भी जगह नहीं रहती है यहाँ से, क्योंकि सामान ये मलबा ऐसे अगर ये इसका सीवरों का ढक्कन का मलबा अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी। दूसरी बात ये जो गंदगी है, और हमने कई बार जो कंप्लेंट करी है उसके वजह से कोई मतलब आया भी नहीं है सिक सफाई करने, और ये अच्छी तरह से खुला भी नहीं है। इसका ढक्कन खोल के सही से काम भी नहीं किया हुआ है। मशीन तक वो कह देते हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि इतना जो अभी सरकार बनी है, अच्छा नया फंड मिला है, सारा फंड जा कहाँ रहा है? क्यों टेंडर नहीं हो रहे हैं? क्यों सीवर की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं? क्या ऐसी क्या परेशानी आ रही है? बस हम तो यही जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन्हीं चीज़ों का निर्माण हो और सब ठीक है सही से चले।